हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एकेडमिक राइटिंग, लिंकिंग सेंटेंसेस एंड आइडियाज़। एकेडमिक राइटिंग के फील्ड में जो सेंटेंस होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, उनको आपस में लिंक कैसे किया जाता है, इसी टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि लिंक करना ज़रूरी क्यों है। तो एकेडमिक राइटिंग की हम बात करें तो जैसा कि हम सब पहले से ही जानते हैं कि एकेडमिक राइटिंग इज़ द फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेशन इन रिसर्च एंड स्कॉलरली कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एकेडमिक राइटिंग जो होती है वो एक बेसिक नीड होती है, वो एक फाउंडेशन होता है। जब अब भी आप रिसर्च या फिर एकेडमिक लाइफ की बात करते हैं तो उसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए एकेडमिक राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, और लिंकिंग सेंटेंसेस एंड आइडियाज आर इसेंशियल फॉर इफेक्टिव एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए जो सेंटेंसेस हैं, जो आइडियाज हैं किसी पैराग्राफ में, किसी चैप्टर में, ठीक है, तो उनको आपस में लिंक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके लिए दो बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं लिंक करने के लिए। ठीक है, जो कि हमारे एकेडमिक राइटिंग को इफेक्टिव बहुत ही अच्छे से बनाते हैं। दे आर इसेंशियल फॉर इफेक्टिव एकेडमिक कम्युनिकेशन एंड दे आर कोहेसन एंड कोहेरेंस। ठीक है, कोहेसन और कोहेरेंस तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एकेडमिक राइटिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। ये सेंटेंसेस को जोड़ती हैं और आइडियाज़ को भी कनेक्ट करती हैं। ठीक है, दे आर इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग क्लियर एंड परसुएसिव एकेडमिक टेस्ट। ठीक है, जो क्लियर और इफेक्टिव जो एकेडमिक राइटिंग होती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं हमारे कोहेसन और कोहेरेंस। ओके, बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। ये एक्चुअली होते क्या है। तो कोहेसन रिफर्स टू द ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल कनेक्शन दैट लिंक सेंटेंसेस एंड आइडियाज विद इन अ टेक्स्ट। एक ही टेक्स्ट में एक ही टेक्स्ट में जो ग्रामेटिकल और लेक्सिकल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम कोहेसन कहते हैं। ठीक है, ये लिंक करते हैं एक सेंटेंस को, एक आइडियाज को। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जब भी हम कुछ कंजंक्शंस यूज करते हैं, जैसे कि हाउएवर, दिस इज हैपनिंग हाउएवर, वी आर डूइंग दिस हाउएवर, वी हैव रेड दिस हाउएवर। तो ये जो हाउएवर है या फिर बिकॉज, तो ये जो चीजें हैं, कंजंक्शंस हैं जो कि एक पार्ट सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह से कोहेसन के ही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर टूल्स इंक्लूड लेक्सिकल चॉइसेस लाइक सिनोनिम्स एंड रेफरेंसेस। ठीक है, कुछ हम सिनोनिम्स यूज करते हैं, कुछ रेफरेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है दीस या दिस। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो भी हमारे कोहेजन के ही एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं। ठीक है, बात करते हैं कोहेरेंस की। कोहेरेंस एक्चुअली होता क्या है। ऑन द अदर हैंड, कोहेरेंस इंश्योर्स द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। जो आइडियाज हैं उनका जो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, किसके बाद कौन सा आइडिया आना चाहिए, जो आइडिया आ रहा है वो पिछले वाले आइडिया को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, या उससे लिंक्ड है या नहीं। ठीक है, इसको इंश्योर करता है ये। ठीक है, और ये बड़े, ये आप देखेंगे पूरे पैराग्राफ के उसमें रेफर में ये बात की जाती है कोहेरेंस की, या फिर एक पूरे चैप्टर के उसमें बात की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये उस बिग पिक्चर में बताता है, इट्स अबाउट बिग पिक्चर। और ये उसमें बताता है कि जो आइडिया है वो इफेक्टिवली फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो लॉजिकली फ्लो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अचीविंग कोहेरेंस, कोहेरेंस को कैसे अचीव किया जाता है। इट्स अ क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, कंसिस्टेंट थीम्स एंड प्रिसाइज लैंग्वेज हेल्प मेंटेन कोहेरेंस। ठीक है, किसी भी एक पैराग्राफ में, किसी भी एक चैप्टर में जो आइडियाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक उसका एक लॉजिकल क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, जो उसकी थीम है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, वो डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए। वो हेल्प करती हैं कोहेरेंस को मेंटेन करने में, फ्लो ऑफ आइडिया, फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट्स को मेंटेन करने में। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोहेसन एंड कोहेरेंस। जो कोहेसन है, कोहेरेंस है, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, व्हाई दे मैटर। तो कोहेसन एंड कोहेरेंस मेक एकेडमिक राइटिंग इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये जब कनेक्शंस होते हैं सेंटेंसेस में और एक लॉजिकल फ्लो होता है, तो जो एकेडमिक राइटिंग होती है उसको समझना बहुत ही इजी हो जाता है, जिससे इंश्योरिंग रीडर्स कैन फॉलो योर आइडियाज एफर्टलेसली। और जो रीडर्स होते हैं वो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए आपके आइडियाज को बहुत ही
इजिली फॉलो कर सकते हैं, इजिली समझ सकते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो एक पर्टिकुलर सेंटेंस में। ओके, की बेनिफिट्स, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपके कोहेजन के और कोहेरेंस के। सबसे पहले पाई तो ये कि इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीडर। जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको बहुत ही इजीली वे में ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। जब आप स्मॉल सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देते हो और एक लॉजिकल फ्लो देते हो, तो रीडर्स के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है समझना कि जो आप समझाना चाहते हो, जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है। ओके, और इट कनेक्ट्स मेन पॉइंट्स इफेक्टिवली। जो आपके आइडियाज़ के मेन पॉइंट्स हैं उनको बहुत ही इफेक्टिवली ये कनेक्ट कर लेता है। ओके, एंड इट रिड्यूसेस इंटरप्रेटिव बर्डन एंड कॉग्निटिव लोड। और इससे जो क्या होता है कि जब कोई चीज़ आपको इजीली समझ में आती है, जो एक्स्ट्रा बर्डन लगाते हैं, जो एक्स्ट्रा लोड लगाते हैं चीज़ों को समझने के लिए, इंटरप्रेटेड करने के लिए, ठीक है, वो आपको रिड्यूस होता है, वो कम हो जाता है, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। एंड इट हेल्प्स मेंटेन अलाइनमेंट विद द मैन्युस्क्रिप्ट आउटलाइन। तो और इसके अलावा जो आपने मैन्युस्क्रिप्ट बनाई हुई है उसकी जो आउटलाइन है, ठीक है, उससे ये अलाइनमेंट इसकी बनी रहती है, वो मेंटेन रहती है जब आप क्वेश्चन और कोहेरेंस का यूज करते हो एकेडमिक राइटिंग में। बात करें टूल्स फॉर कोहेसन, जो कोहेसन है उसके टूल्स क्या क्या हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं। सबसे पहले तो है हमारा कंजंक्शंस। तो जो हमारे कंजंक्शंस हैं उनको हम अगर हम इफेक्टिवली यूज करते हैं, स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं, तो वो हमारे एक क्वेश्चन के एक टूल होते हैं। जैसे कि मोर एवर, कोई पर्टिकुलर वी कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट मोर एवर, या फिर हाउ एवर वी हैव फाइंड दैट हाउ एवर दिस हैपन, या फिर देयरफॉर we obtained this result therefore, we got this result therefore। ये सारी जो चीजें हैं ये भी आपके क्वेश्चन का एक टूल होते हैं। इसके अलावा जो लेक्सिकल कोहेजन है, ठीक है, इम्प्लॉय लेक्सिकल कोहेजन थ्रू सिनोनिम्स एंड रिलेटेड टर्म्स टू मेंटेन थीमेटिक फोकस। इसके अलावा जब भी आप सिनोनिम्स यूज करते हो, ठीक है, या फिर रिलेटेड टर्म्स यूज करते हो, उससे रिलेटेड टर्म्स यूज करते हो जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, वो हमारे लेक्सिकल कोहेजन के अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकॉर्पोरेट रेफरेंसेस लाइक दीज फाइंडिंग्स। एक पर्टिकुलर रिजल्ट आपने मिला आपको, कहते हैं दीज फाइंड्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर रिजल्ट। आप इस चीज से रेफर करते हो किसी पर्टिकुलर जो आपके प्रीवियस आइडियाज हैं उनसे आप लिंक कर देते हो। तो ये होता है कि टू लिंक बैक टू द प्रीवियस आइडियाज, जो आपने पिछले एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने टेक्स्ट के प्रीवियस पार्ट्स में, उससे आप लिंक कर देते हो। तो ये चीजें जो होती हैं वो कोहेसन का एक टूल होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस होता है कि द रिसर्च वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग मोर एवर इट एड्रेस्ड लॉन्ग स्टैंडिंग गैप्स। यहाँ पर ये जो मोर एवर वर्ड है, इट इज अ कोहेसन। ठीक है, बिकॉज इट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस। ओके, बात करते हैं टिप्स फॉर स्ट्रॉन्ग एंड कोहेरेंट पैराग्राफ्स। ठीक है, जो अगर आप एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना, एक स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ बनाना चाह रहे हो जिसमें कोहेरेंट यूज किया होगा और बहुत ही इफेक्टिव उसका फ्लो हो रहा हो, इफेक्टिव लग रहा हो वो एकेडमिक राइटिंग में, तो कैसे हम डेवलप करते हैं। सबसे पहले डेवलप आइडिया सेंटेंस बाय सेंटेंस। हम सेंटेंस बाय सेंटेंस को आइडियाज डेवलप करते हैं। उसके अलावा यूज नरेशंस, डिस्क्रिप्शंस, प्रोसेसिंग, क्लासिफिकेशन एंड इलस्ट्रेशंस। हम इन सारी चीज़ों को एक बार जब भी हम अपना सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखते हैं, आइडियाज डेवलप करते हैं, तो क्या क्या यूज करते हैं, नरेशन यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं उस चीज़ की, फिर क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को, और इलस्ट्रेशन यूज करते हैं। इसके अलावा इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। जो आपने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और जो आप पैराग्राफ बना रहे हो उसके बीच में एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक आइडिया के बाद जंप करके आप दूसरे आइडिया पर पहुंच रहे हो। विदाउट लिंकिंग टू आइडियाज यू कांट गो डायरेक्टली वन टू अदर। एक आइडिया से आप दूसरे आइडिया पर डायरेक्टली नहीं जा सकते जब तक आप दोनों को लिंक ना कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा ओनली वन मेन आइडिया पर पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में केवल एक ही इफेक्टिव और मेन आइडिया आप प्रेजेंट करें तो ज्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा एड्रेस द मेन आइडिया इन अ टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, जो आइडिया को आप एड्रेस करना चाहते हो उसको टॉपिक सेंटेंस में, छोटे सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कीप द थीम सेंटेंस नियर द बिगिनिंग। जो आपका थीम सेंटेंस होना चाहिए, अगर आप वो बिगिनिंग में ही रख रहे हो तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। और एम फॉर 5 to 8 सेंटेंस पर पैराग्राफ। पर पैराग्राफ आप लोग को 5 to 8 सेंटेंसेस रखने हैं, उसमें अपनी बातें कंप्लीट कर देनी है। तो आपका जो पैराग्राफ बनते हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ओके, बात करते हैं
स्टेप्स इन पैराग्राफ डेवलपमेंट। जो पैराग्राफ डेवलपमेंट आप कर रहे हो इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, तो 5 स्टेप्स फॉर स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ। ठीक है, प्लेन अ टाइट आउटलाइन फोकसिंग ऑन अ सिंगल मेन आइडिया। एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर मेन आइडिया पर ही आप फोकस करिए, वो आपका आइडिया बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद डेवलप अ सब आइडियाज विद रिलेटेड सेंटेंसेस। जो आपका आइडिया है उसको में आप सब आइडियाज में डिवाइड करिए और उन सब आइडियाज को एक पर्टिकुलर सेंटेंसेस में आप लिखना शुरू करिए। देन कंक्लूड विद अ समरी और ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट आइडिया। फिर आपके जो पैराग्राफ के लेटर पार्ट्स हैं उनको आप करिए, उसमें या तो आप इन सारे आइडियाज को समराइज कर दीजिए या फिर कंक्लूजन का दे दीजिए, या फिर इस लास्ट पार्ट में आप नेक्स्ट पैरा को लिंक कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी जो चीजें होती हैं वो एक इफेक्टिव राइटिंग, एक इफेक्टिव पैराग्राफ बनते हैं। इसके अलावा यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स लाइक फर्दर मोर और एज अ रिजल्ट। जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो आपके सेंटेंसेस को, जो आइडियाज हैं, जो सब आइडियाज हैं, उनको लिंक करते हैं। ठीक है, तो लिंकिंग जो होती है वो चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज वे में एक फ्लो बनाए रखती है और मेंटेन क्लैरिटी एंड कनेक्टिविटी बिटवीन सेंटेंसेस। जो आप सेंटेंसेस लिख रहे हो उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑर्नामेंटल वर्ड्स आपको कभी नहीं यूज करने हैं एकेडमिक राइटिंग में। ठीक है, हमेशा क्लैरिटी रखनी है और जो सेंटेंस है उनके बीच में कनेक्टिविटी रखनी है। ठीक है, अगर कनेक्टिविटी हो रही है, कनेक्शन है, क्लैरिटी है, तो आपका पैराग्राफ बहुत ही स्ट्रांग बनता है। ठीक है, और हमेशा स्ट्रांग पैराग्राफ के 5 सीज हैं, 5 सीज, इनको हमेशा याद रखिएगा। सेंटर्ड आइडिया, जो पैराग्राफ है वो हमेशा एक आइडिया के, उसके सेंटर में हमेशा एक आइडिया होना चाहिए। दूसरा क्लैरिटी, उस पैराग्राफ में क्लैरिटी होनी चाहिए। और कंप्लीटनेस, वो पैराग्राफ अपने आप में ही जो आइडिया देना चाहते हो उसको कंप्लीटली वो पैराग्राफ प्रेजेंट करता हो। कोहेरेंस उसमें होना चाहिए, उसके जो सेंटेंसेस हैं वो लिंक्ड होने चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए उसमें। और कॉन्साइजनेस, कोई उसमें फालतू के ऑर्नामेंटल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, वो बहुत ही कॉन्साइज वे में उसको प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं हमारे पैराग्राफ डेवलपमेंट के स्टेप्स। तो एज अ कंक्लूजन हम यही कह सकते हैं कि अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, कोहेजन और कोहेरेंस की, तो कोहेजन और कोहेरेंस आर इफेक्टिव इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज इन एकेडमिक राइटिंग। ये एकेडमिक राइटिंग में जो आइडिया से कम्युनिकेशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और इंश्योर द रीडर कैन इजिली फॉलो द आर्ग्यूमेंट, और ये इंश्योर करते हैं कि जो रीडर हैं वो उस पर्टिकुलर आइडिया को, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या आर्गुमेंट को इजीली फॉलो कर पा रहे हैं जो कि आप उन्हें समझाना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ टूल्स, आप टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एकेडमिक राइटिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, जैसे यूज कंजक्शंस, ठीक है, टू कनेक्ट सेंटेंसेस लॉजिकली, और एम्प्लॉय लेक्सिकल कोहेशन टू इनहांस क्लैरिटी। ठीक है, जो लेक्सिकल कोहेशन हैं या फिर कंजक्शन है, इनको क्लैरिटी के लिए, लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ डेवलपमेंट, जो आपका पैराग्राफ डेवलपमेंट होना चाहिए वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ। जो स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज हमने बताई हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं कि स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ की, उस पर आपको फोकस रखना चाहिए। ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइजनेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, 5 चीज़ होनी चाहिए। और इंश्योर इफेक्टिव ट्रांजिशन बिटवीन द सेंटेंसेज एंड आइडियाज। जो सेंटेंस हैं, जो आइडियाज हैं, उनके बीच में एक इफेक्टिव ट्रांजिशन होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है, दे इनहांस रीडेबिलिटी एंड एंगेजमेंट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, जो रीडर्स हैं उनकी, मतलब उनका एक अट्रैक्शन बढ़ता है आपके मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर के, वो उससे इंगेज रहते हैं। अगर जो आपके पैराग्राफ हैं उनमें ये सारी चीज़ें हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो इफेक्टिवली पैराग्राफ लिखे गए हैं तो। ठीक है, इसके अलावा इट फैसिलिटेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिसर्च वर्क। ठीक है, तो ये आपको जो रिसर्च वर्क है उसके अंडरस्टैंडिंग को ये फैसिलिटेट करता है, उसके एक्सेप्टेंस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाता है, इसलिए आपका रिसर्च वर्क एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, गोल इसका क्या है, गोल यही है कि टू क्रिएट अ क्लियर, लॉजिकल एंड रीडर फ्रेंडली प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। ठीक है, आपका जो आइडियाज हैं, जो आइडियाज आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, उसको एक क्लियर वे में, एक लॉजिकल वे में और रीडर फ्रेंडली वे में आपको प्रेजेंट करना है। यही सारी चीज़ें होती हैं, यही सारे तरीके हैं कि हम एक एकेडमिक राइटिंग में सेंटेंस और आइडियाज को ऐसे ही लिंक करते हैं। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।